हेलो बच्चों, नमस्कार। आरबीएससी मैथ्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर है 5, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज है 5.2। आज हम पढ़ेंगे समीकरण निकाय को हल करने के आव्यूह सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, पहला इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आपको समीकरण निकाय दिया हुआ है। पहले में है 2x माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर 3। इसका एक दूसरा और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें 3 समीकरण हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय। पहले समीकरण निकाय लिखेंगे। 2x माइनस वाई बराबर -2, 3x प्लस 4y बराबर 3। अब हम इस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? आव्यूह रूप में। तो देखिए, आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 3 4, ये x y, ठीक है। अब हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया, ये x है और ये b। इसको a लिख दिया, इसको x और इसको b लिख दिया। अब हम इसको a इनवर्स से गुणा करेंगे। तो a इनवर्स से गुणा करने पर a इनवर्स इंटू a x a इनवर्स b। अब आपको पता है कि a इनवर्स और a का जो गुणा है वो किसके इक्वल होता है? यूनिट मैट्रिक्स I के इक्वल। ठीक। अब आपको पता है कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। तो x बराबर क्या आ गया? a इनवर्स। ये चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो कि a इनवर्स a बराबर I है और I x बराबर, ठीक। ये जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं कि ए एक्स बराबर बी हो तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये आप सीधा भी लिख सकते हो। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, यहां से एक्स का मान फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए, बी चाहिए। ये बी तो है, ये ए है, लेकिन यहाँ ए इनवर्स चाहिए, तो ए से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, पहले तो ए का जो डिटर्मिनेंट लेंगे, ये का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 2 3 -1 4। वैल्यू कितनी आई इसकी? 4 गुणा 2 8, फिर -3 यानी 8 + 3 कितना हो गया? 11। नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम उपस्थित होगा। ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और समीकरण निकाय की जब बात करें तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण निकाय कैसा होगा? समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत? संगत होगा। ठीक है, ये संगत आ गया। इसके बाद हमें ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए, ठीक। एडजॉइंट ए देखिए, 2 के लिए आता है 4, ये आएगा 3। अब मैं एडजॉइंट को डायरेक्ट लिख रहा हूं। एडजॉइंट क्या होता है? एफ आई जी जो कोफैक्टर सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज होता है। तो ये आ जाएगा 4 आ गया, 1 आ गया, -3 2। ठीक। अब देखिए, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक। एडजॉइंट ए की वैल्यू आप यहां पर रखोगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है? 4 -3 1 2। ये 1/11 1/11 इसके बाहर है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। या फिर
इसको ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ से आप क्या करोगे, ए इनवर्स का मान आ गया है, तो समीकरण 1 में रखने पर ए इनवर्स को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये देखिए जो x है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/11, 4, 1 -3 2। इसके साथ किसकी वैल्यू आएगी, b की, और b की वैल्यू है -2 3। ठीक है, अब देखिए ये 1/11 है, ऐसा कैसे रख दिया। यहाँ ये जो दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करना इजी है। रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। 4 × -2, ये माइनस का 8 + 3, तो -8 + 3 कितना आया, -5 आ गया। अब -3 × -2 प्लस का 6, और ये -6, तो ये कितना हो गया, 12। ये 1/11 है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो देखिए ये जो एलिमेंट है कितना बन जाएगा, 5/11, और ये 12/11। यहाँ ये किसके इक्वल चल रहा है, अक्स वाई के। तो देखिए यहाँ से अगर आप तुलना करो, अब दोनों ये जो मैट्रिक्स है इनका अगर आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो तुलना करने पर क्या आएगा, देखो अक्स के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, -5/11। एक्स बराबर तो कितना आ गया, -5/11। वाई बराबर कितना आया, 12/11, और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसमें आपको जो दिया हुआ समीकरण निकाय है वो है x + y - z = 1, 3x + y - 2z = 3, x - y - z = -1। अब हम इसको सबसे पहले आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो आव्यूह रूप में लिखने के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 -1 x y z = 1 3 -1। तो इसको आव्यूह के रूप में आप क्या लिख सकते हो, ax = b। ये a, ये x, ये b। यहां से x बराबर क्या लिखा जा सकता है, x बराबर a इनवर्स b। x बराबर क्या लिखा जाएगा, a इनवर्स b। ये समीकरण 1। ठीक, अब आप जो मैट्रिक्स a है वहां से डिटर्मिनेंट a फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट a 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 -1। ओके, अब इसका जब हम प्रसार करेंगे डिटर्मिनेंट का तो इसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए वो क्या आएगा, 1 -1, ये माइनस का 1 है, फिर माइनस का 2, तो माइनस का 3, फिर माइनस ये 1 -3 +2 -1, फिर ये माइनस है तो माइनस का 1 -3 -1 यानी -4। तो ये कितना आएगा, -3 + 1 + 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब समीकरण निकाय क्या है, संगत है। समीकरण निकाय संगत। ठीक, अब देखिए ये समीकरण निकाय संगत है, एक का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स के लिए आपको क्या चाहिए, देखो आप पहले एक मैट्रिक्स f यानी कि Fij सेकेंडरी मैट्रिक्स फाइंड करोगे ए के लिए। ठीक है, वो कितनी आएगी, वो आएगी -3 1 -4। कैसे आएगी वो आपको पता ही है। इस एलिमेंट के लिए अगर आप सेकंड मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हो, इसको हाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से निकालेंगे। आगे वाली रो आएगी 2 0
2 -1 -1 -2। अब देखिए जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो ये जो एफ मैट्रिक्स सेकंड जो मैट्रिक्स हमने निकाली है उसका क्या होता है, ट्रांसपोज होगा। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसकी जो रो है उसको कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आएगा -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2। क्लियर। अब आप फाइंड करोगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 2, ये वैल्यू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रखोगे तो -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2। क्लियर। ओके। अब ये जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है, ये ए इनवर्स की वैल्यू आप समीकरण 1 में रखोगे। तो समीकरण 1 से x यानी x y z हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/2 -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2। क्लियर। बी की वैल्यू है 1 3 -1। डन। अब देखिए, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो -3 गुणा 1 -3 + 6 + 1, माइनस का 3 है +6 + 1, तो 7 - 3 यानी कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। दूसरे कॉलम के लिए कितना आएगा, देखो 1 0 + 1 1 + 1 2, फिर ये -4 6 2 4, ये 1/2 है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2। ये किसके इक्वल है, x y z। सेम वही है, दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना करने पर x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर 2, यही इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 12th में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ होगा, उससे आपको ए इनवर्स फाइंड करना है और उसके साथ एक समीकरण निकाय दिया हुआ होता है और उस समीकरण निकाय को हल करना होता है। इसमें रिलेशन क्या है कि ये जो समीकरण निकाय है, जब हम इसको हल करते हैं तो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो ए मैट्रिक्स बनता है वो यही मैट्रिक्स है। तो सॉल्यूशन के लिए एक्स बराबर ए इनवर्स भी होगा, इसका भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना है और वहाँ पर भी ए इनवर्स आता है। तो ये जो ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे वो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। इसमें आपको जो दिया हुआ है वो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे कि ए है। यह है 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1। ओके। अब हम इससे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये इसका डिटर्मिनेंट है 1 2 0 -2 1 -2 0 3 1। क्लियर। नाउ जब आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहली पंक्ति से इसका प्रसार कर देंगे तो आएगा 1, ये आ गया 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, 1 + 6 कितना हो गया, 7। फिर ये माइनस आएगा, लेकिन ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 2 × 1 2 और -0 तो ये 2, ये 0 है तो 0 आ गया। 7 × 1 7 + 4 कितना आ गया, 11। ठीक। अब ये 11 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि ए इनवर्स विद्यमान है, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स विद्यमान। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सेकंड मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, सेकंडों की मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स का आपको पता ही है, चिन्ह कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसे फाइंड होती है, जिस एलिमेंट के लिए उसका सेकंड फाइंड करना होता है उसको हाइड करेंगे रो और कॉलम को,
जो बची हुई डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो जो सेकंड मैट्रिक्स आपकी बनेगी, सेकंड मैट्रिक्स बनेगी 7 माइनस 2 4 2 1 2 माइनस 6 माइनस 3 5। ए इनवर्स क्या होता है, उससे पहले ए इनवर्स देखिए, एडजॉइंट ए, यहां से क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, एफ टी, यानी इसका ट्रांसपोज। तो आएगा 7 माइनस 2 माइनस 4 2 1 2 माइनस 6 माइनस 3 5। अब ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 11, तो 1 अपॉन 11। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ एडजॉइंट ए लिख देंगे, तो ये है 7 माइनस 2 माइनस 4 2 1 2 माइनस 6 माइनस 3 5। इज दैट क्लियर? ये तो आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब देखिए आपको एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, तो आप समीकरण निकाय लिखोगे कि समीकरण निकाय आपको दिया हुआ है x माइनस 2y, जेड की वैल्यू नहीं है तो 0z बराबर 10। ठीक, दूसरा है 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 8। 0x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 7। ठीक, इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में लिखने पर, तो आव्यूह रूप में लिखने पर मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 2 0 माइनस 2 1 माइनस 2 0 3 1। दिस इज x y z and b form is 10 8 7। क्लियर? इसको आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ से x इक्वल टू क्या आता है, ए इनवर्स बी आता है। ठीक, ये इक्वेशन हम, या आप यहाँ इसको 1 दे दो, इसको 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर किसका मान रखा जाएगा, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स क्या है, 1 अपॉन 11 7 माइनस 2 माइनस 4 2 1 2 माइनस 6 माइनस 3 5। बी की वैल्यू क्या है, 10 8 7। अब देखिए ये 1 अपॉन 11 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70 प्लस 16 माइनस 42, टोटल मिलाकर आ जाएगा 44। माइनस 20 प्लस 8 माइनस 21, यह आएगा माइनस 33। फिर माइनस 40 प्लस 16 प्लस 35, तो ये वैल्यू आएगी 11। इस 1/11 से जब इन सबको गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 1। किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के। क्या करेंगे, तुलना करने पर x बराबर क्या आएगा 4, y बराबर माइनस 3 और z बराबर 1। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2 आव्यूह दिए हुए हैं, इनका गुणन ज्ञात करना है तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास दिया हुआ है जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है वो है कि माना ए, पहली मैट्रिक्स है उसको ए मान लेंगे, एक मैट्रिक्स को ए मान लेंगे और एक को बी। तो मैंने मान लिया कि जो ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 3, तथा बी
बी मैट्रिक्स मैंने ये वाला मान लिया है, -4 -7 5, 4 1 -3 और 4 3 -1। ओके, अब आपको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू आएगा 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3 -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। ये देखिए, रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये 1 -4 से तो -4, माइनस का 1 -7 से तो -4 + 7 + 5, 12 -4 कितना आ गया? 8। फिर ये +4 -1 -3, तो प्लस का 4 माइनस का 1 -3 यानी 0। नेक्स्ट के लिए 4 -3 -1 यानी 4 -3 -1, ये भी 0। ठीक इसी तरह से आगे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 8 0 0 0 8। इसमें से अगर मैं 8 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स बचेगा। दैट मीन्स जो ए बी है, ए बी इक्वल टू क्या आया? 8i। दोनों तरफ अगर आप ए इनवर्स से इसकी संक्रिया करवाओ, किससे? ए इनवर्स से, 8 बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स आई। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है? आई, तो आई बी इक्वल टू ये 8 ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स। ओके, आई बी इक्वल टू क्या आएगा? देखो, आई बी इक्वल टू आएगा बी, और ये 8 ए इनवर्स। यहाँ से ए इनवर्स क्या आएगा? 1/8 बी। क्या आएगा? 1/8 बी। बी की वैल्यू रखेंगे तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा? 1/8। बी की वैल्यू रख दो, -4 -7 5, 4 1 -3, 4 3 -1। क्लियर? अब देखिए, आपको जो समीकरण निकाय दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ समीकरण निकाय, समीकरण निकाय है x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1। इसको आव्यूह रूप में हम लिखेंगे, आव्यूह रूप में तो आएगा 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3, x y z 4 9 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मैट्रिक्स हमने क्या माना है? ए, ये x है। अब हम इसको b नहीं मानेंगे, क्योंकि b तो हमने ऑलरेडी मान लिया है, तो इसकी जगह हम c लिख देंगे। क्या लिख देंगे? c। अगर इस तरह से हो तो x इक्वल टू क्या आता है? ए इनवर्स, और ये मैट्रिक्स तो ए इनवर्स ही आया। अब यहाँ से x इक्वल टू तो एक्स वाई जेड रख दिया, x मैट्रिक्स को ये लिख दिया। ए इनवर्स की देखो आपने वैल्यू फाइंड करी है, ये जो ए है इसके लिए आपने ए इनवर्स फाइंड किया है, वो है 1/8 -4 -7 5, 4 1 -3, 4 3 1। सी की वैल्यू है 4 9 1। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 + 36 + 4, तो ये मान आएगा 24। इसके लिए -28 + 9 + 3, तो ये आएगा -16। 5 के 20 -9 27 + 1, 20 -27 + 1, तो ये मान आ गया 8। 1/8 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 3 -2 -1। ठीक, किसके बराबर है? एक्स वाई जेड। दोनों तरफ क्या करेंगे? तुलना। तुलना करने पर x = 3, y = -2, z =
1 आ गया। ओके, दैट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं, ये समबाहु त्रिभुज मान लिया मैंने, मान ली इसकी भुजा ए है, ये इसका ए पॉइंट है x1 y1, ये इसका बी है x2 y2 और ये सी है x3 y3। क्लियर। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है ए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यह आएगा √3a² / 4। इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर आएगा, देखो डेल स्क्वायर बराबर ये आ गया 3 × 4 / 16। ठीक है, क्या आ गया 3 × 4 / 16। साइड में लिख देते हैं, डेल स्क्वायर बराबर 3 × 4 / 16 आ गया। अब आगे देखिए, सारणिक का प्रयोग करेंगे, सारणिक के प्रयोग से अगर कोई त्रिभुज हो, समबाहु जो त्रिभुज है, इसके शीर्ष क्या दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, डेल = 1/2 और ये डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और भाग भी करेंगे। दो से गुणा भाग करेंगे, तो देखिए 2 से मैंने जब भाग किया तो ये 1/2 ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, भाग और गुणा करने वाला ऊपर नीचे किया, तो ये 1 तो यहाँ रह गया। दूसरा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तो ऐसा का ऐसा रख लिया, और जो 2 ऊपर वाला है उसको मैंने इस के अंदर गुणा कर दिया एक कॉलम में। ठीक है, ये मैंने क्या किया, कॉलम में गुणा कर दिया। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने किसके बराबर है, डेल है, तो डेल स्क्वायर इतना इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1/4 का वर्ग कितना हो गया, 1/16। ये आ गया x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। क्लियर। डेल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया है। अब डेल स्क्वायर का मान आप पहले वाले समीकरण, जो डेल स्क्वायर का मान, जो डेल स्क्वायर बराबर 3 × 4 / 16 है, में रखने पर इसमें रखेंगे तो ये आ गया 1/16, ये मान आ गया x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 4 / 16। ये 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट बचा है वो x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 4। Hence true. Okay, thanks for watching.